Good morning, students. Today we will start with a full question of admission. This is preparation of a revaluation account, partners capital account and balance sheet and recording of transaction in general. स्टूडेंट ये एक फुल क्वेश्चन है जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स किए थे, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया था, गुडविल किया था, इसके बाद हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया था, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना समझे थे हम लोग। बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिलेबस से डिलीट हो चुका है इस साल के लिए। 2021 में जो मार्च में आप एग्ज़ाम देंगे वो मैंने आपको रिवाइज सिलेबस आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको नहीं पढ़ना है इसमें। आपको सिर्फ इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना है विदाउट एडजस्टमेंट। क्लियर है? तो अभी हम एक ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों, सॉल्व इसको ध्यान से आप देखेंगे। Following in the balance sheet of A and B who are sharing profit in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स है A एंड B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है और बैलेंस शीट दी हुई है इन दोनों की। तो बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है कि अप्रैल 1 2020 की बैलेंस शीट है। इधर क्रेडिटर्स का 20,000 और कैपिटल A और B का दिया हुआ है, कैश इन हैंड, डेप्टर्स, स्टॉक, ये सब की वैल्यू दी हुई है। ध्यान से देखेंगे बच्चों आप। उसके बाद देखो एडजस्टमेंट, अब हमें एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। एडजस्टमेंट ऑन द डेट C इज़ एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब C एडमिट हो रहा है, A और B पहले से थे और C इज़ एडमिटिंग। अब C जब एडमिट होगा तो हमारी फर्म क्या होगी, दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट होगी, और इस रिकन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें रिकन्स्टिट्यूट होंगी उस पर हमें ध्यान से देखना है। अब देखो एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला क्या है, C इज़ टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल। C अपना कैपिटल लेके आएगा 15,000। C ब्रिंग्स ₹5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर इसको मिल रहा है विच इज़ पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। अब ये गुडविल जब हमें पता है कि प्राइवेटली दे देंगे तो हम इसकी कोई भी एंट्री जो है वो दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। और जब हम गुडविल को प्राइवेटली पे नहीं किया जाता, जबकि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अब देखो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज़ रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 10% से। तो स्टॉक जब 10% से रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ रिड्यूस बाय 10%, reduced by 10% while plant and machinery is appreciated by 10%। स्टॉक 10% रिड्यूस होने का मतलब क्या है, ये 15,000 का जो स्टॉक है इसकी वैल्यू 10% कम हो गई, यानी 1500 इसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसकी 1500 वैल्यू जब कम हो गई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब नई इसकी जो वैल्यू आएगी वो 13,500 आएगी। और देखो प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट हो रही है 10% से। अप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ गई, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई ना। अब ये 30,000 है तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 33,000, यानी 3,000 इसकी वैल्यू क्या हो गई है और इंक्रीज़ कर गई है। अब देखो अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेब्टर्स एट 5%। देखो 5% जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेप्टर्स फॉर 5%। तो 5% सन्ड्री डेप्टर्स पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग को पहले से पता है कि अगर हमारे पास सन्ड्री डेप्टर्स 5% हम प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास जो डेप्टर्स दिया है उसका 5% अमाउंट कम हो जाता है। तो अभी ये दिख नहीं रहा स्क्रीन पे बच्चों, 12,000 ऊपर अमाउंट दिया हुआ है और 12,000 का 5% निकालोगे तो आएगा 600। तो 600 वैल्यू क्या हो गई है, वो कम हो गई है डेप्टर्स की। तो इससे हम इसको माइनस करके रिवाइज्ड बैलेंस शीट पे लिखेंगे। अभी मैं सॉल्व करके अभी आपको और बताती हूँ। फिर देखो इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 इज़ नॉट मैंशनड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में है ही नहीं इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब टेकन इनटू अकाउंट, अब ये दोबारा दिख रहा है हमें तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? और इससे हमें फ़ायदा भी हो गया। अ क्रेडिटर ऑफ 100 रुपीज़ इज़ नॉट लाइकली टू क्लेम हीज मनी एज टू बी रिटर्न ऑफ। अब क्रेडिटर 100 रुपीज़ का है जो कि अपनी वैल्यू या अपना 100 रुपया जो है वो क्लेम नहीं करेगा, यानी हमें 100 रुपया क्रेडिटर को नहीं देना है, यानी जितने भी हमारे क्रेडिटर हैं उनमें से 100 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है? अभी ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों। देखो रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन C एडमिशन। C के एडमिशन पे आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर C एडमिशन।
अब देखो जनरल एंट्रीज़ बच्चों आगे जो है कई बार हम लोग इसमें देख भी चुके हैं जनरल एंट्रीज़ में, तो एक बार आप हम लोग फिर से देख लेते हैं जनरल एंट्रीज़ में हमें क्या करना है। देखिए कैपिटल लेके आया था 15,000 रुपये सी, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 सी जो कैपिटल लेके आया था। गुडविल लेके आया था वो उसने प्राइवेटली पे कर दिया, इसलिए उसकी हम कोई भी एंट्री नहीं कर रहे हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो गया, स्टॉक की वैल्यू घट रही थी, डेप्रिशिएट हुआ था, फर्नीचर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन तीनों की वैल्यू घट रही थी, इसलिए हमने तीनों को एक साथ लिख दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिवैल्यूएशन, यानी जब सी का एडमिशन हुआ तो इनकी वैल्यू रीवैल्यू हुई और रीवैल्यू होने पे इनकी वैल्यू क्या हुई, कम हुई। तो इस वजह से हमने क्या किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया और टू स्टॉक फर्नीचर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल, यानी सारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम एसेट को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट देखो अब दूसरी एंट्री क्या कह रहा है बच्चों, दूसरी एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये अब बढ़ा था, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एक हमारे पास आ गया था 1000 वाला टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हो गया था कि जब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट को हम डेबिट करते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट था ही नहीं बैलेंस शीट में जो कि बाद में हमें दिखा, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 4000 क्लियर है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो ये हमारे पास एक लाइबिलिटी आ गई थी तो हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया, यहाँ पर हो जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बच्चों देखो हमारे पास एक ये है, एक और एंट्री है क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स जो क्रेडिटर्स 100 रुपीज़ के क्रेडिटर्स जो दोबारा क्लेम करने वाले नहीं थे, तो वो 100 रुपये हमने क्या किया यहाँ पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया और लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया क्योंकि वो अब हमें क्लेम नहीं करेगा। क्लियर है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, इसको हमें कैलकुलेट करके निकालने के बाद ही इस एंट्री को हम कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तो हम डायरेक्ट वहाँ सॉल्व कर चुके हैं इसलिए हमने कर दिया यहाँ पर। इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर प्लस और माइनस देखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको इस एंट्री को कर पाएंगे। तो बच्चों अभी आप हम लोग नीचे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद आप इस एंट्री पर हम लोग दोबारा आएंगे। क्लियर बच्चों। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक की वैल्यू, अभी हम लोग थोड़ा सा ये स्क्रीन को मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रिवैल्यूएशन पहला हमें क्या है कि एडजस्टमेंट वाइज चलते हैं, हम एडजस्टमेंट पे वापस आते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू बी रिड्यूस 10% वाइल प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएटेड बाई 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% कम हुई और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% बढ़ी। तो स्टॉक की वैल्यू 10% कम हुई, 15,000 का 10% निकाल चुके हैं 1500, एंड प्लांट एंड मशीनरी का बढ़ गई यानी 30,000 से 33,000 हो गई, और स्टॉक की वैल्यू 15,000 से घट करके 13,500 हो गई। तो वैल्यू स्टॉक की रिड्यूस हुई और मशीनरी की अप्रिशिएट हुई। तो जो वैल्यू रिड्यूस हुई है यानी एसेट हमारे कम हुए हैं, तो देखो इस तरफ गया डेबिट साइड में हमने लिखा टू स्टॉक 1500, टू स्टॉक 1500, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ी थी तो ये 3000 यहाँ डाल दिया हमने। फिर नेक्स्ट पे आओ, दूसरा एडजस्टमेंट देखो, फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 9000, फर्नीचर की वैल्यू 9000 पे ला रहे हैं, फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 9000। फर्नीचर को जब हम 9000 पे लेके आ रहे हैं तो फर्नीचर की वैल्यू पहले से कितनी दी हुई है, 10,000 दी हुई है, 10,000 दी हुई है, तो यानी 1000 फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। तो हम 1000 अगर कम हुई है तो वापस हम इसको डेबिट साइड में 1000 यहाँ लेकर के आएंगे। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी मैंने बताया था, प्रोविज़न क्रिएट किया था 5% डेप्टर्स के ऊपर, 12,000 के हमारे डेप्टर्स थे जिस पर हमने 5% निकाला तो ये आ गया था 600, तो 600 को वापस हमने डेबिट साइड में दिया बच्चों। इसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमें देने थे तो ये भी 2000 यहाँ पे आया। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था तो यानी ये ऐसे बैलेंस शीट में हमें नहीं दी गई थी, तो इसको अब हमने क्या किया, दोबारा यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जिससे हमारी ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट नहीं करना है विच रिजल्ट इन प्रॉफिट, सो वी हैव क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स 100 रुपीज़। अब टोटल ऑफ दिस 3000 प्लस 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 4100,
और इसका टोटल करेंगे 1500, 1600 एंड 200। तो टोटल आ जाएगा, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा 2500, 3100 और इसका टोटल आ जाएगा हमारा 3300। अब 3300 यहाँ आ जाएगा, इसका टोटल इस तरफ का यहाँ तक का, और ये टोटल 4100। तो इस 4100 से मैंने क्या किया, इस 4100 से 3300 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 800। अब इस 800 को हमने क्या किया है, ए और बी में डिवाइड किया है। किस रेशियो में डिवाइड किया है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया है। ओल्ड रेशियो इनका क्या था, चलो एक बार ऊपर देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था इनका, ओल्ड रेशियो इनका 3:2 का है। तो इस हमने 800 को हम क्या करेंगे, इस 800 को हम डिवाइड करेंगे, 800 को हम डिवाइड करेंगे। बच्चों ये तो आपको करने ही आता ही होगा कि 3:2 में कैसे डिवाइड करेंगे। ये ए का शेयर हमें निकालना है, तो ए का शेयर जो है ऐसे हो जाएगा 800 इंटू 3/5। तो आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 6 और 0, 160 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा आपका 480। तो ये ए का शेयर आ गया 480। ऐसे ही आप करोगे यहाँ पर बी का शेयर निकालने के लिए, आप इस तरीके से करोगे 800 यहाँ पे करोगे बी का शेयर निकालने के लिए आप 800 इंटू 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 320 विच इज़ रिटन हियर। अब इसी की हम जनरल एंट्री करेंगे यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था। रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। देख लो ये जनरल एंट्री मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में ले आऊँगी, समझाऊँगी। यहाँ पे ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 800 टू ए's कैपिटल अकाउंट 480 एंड टू बी कैपिटल अकाउंट 320। नाउ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये वो कैपिटल है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये वो कैपिटल है जो हमें पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है ए और बी की। क्लियर है, तो हम इसको एज इट इज़ ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 30,000 एंड 20,000। अब यहाँ पर बाई कैश में ये वो कैपिटल है जो नया पार्टनर लेके आया है 15,000, तो यहाँ पर लेके आ गए। इसके बाद ये प्रॉफिट हम लेके आए, इस प्रॉफिट को हमने लिखा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए और बी को मिला है, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को इस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया और इनके कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बच्चों। अब इसका हमने टोटल किया, अब इसका टोटल करो आप, 15,000 का टोटल करोगे 15,000 आएगा। इसको टोटल करोगे 20,320 30,480। इस बैलेंस को हमने इधर लेके आया, बैलेंस कैरी डाउन करके इधर से कैरी किया और ये सेम अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया और इस अकाउंट को हमने क्या किया, इस तरीके से क्लोज कर दिया। तो दिस वन इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब न्यू बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वो बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। बैलेंस शीट देखिए बच्चों, बैलेंस शीट में अब जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट दिया उस एडजस्टमेंट का भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैपिटल लेके आते हैं, क्योंकि कैपिटल हमें स्क्रीन पे दिख रहा है तो हम कैपिटल लेके आते हैं। कैपिटल अकाउंट ए का ये बैलेंस कैरिड डाउन वाला कैपिटल लेके आएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंस कैरिड डाउन 30,480, बी का 20,320 और सी का 15,000, ये हम कैपिटल लेके आ गए। अब कैपिटल लेके आने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ हम देख लेंगे, ये कैश वाला अमाउंट, ये कैश अमाउंट में ये 15,000 जो एडेड है बच्चों, ये 15,000 जो है ये अमाउंट है सी का, जो कि कैश लेके आया हुआ है। और इसका ट्रांजैक्शन जब कोई नया पार्टनर लेके आता है तो हम दोनों तरफ करते हैं। ये कैश है और ये 3,000 पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमारे पास कैश पड़ा हुआ था। तो दिस वन इज इक्वल टू 18,000 विच वी हैव रिटन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ अब वी हैव टू सी what adjustment we have to made regarding adjustments। अब देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमें, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलरेडी हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था,
तो यहाँ पर आ जाओ, प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमें दिया हुआ था। Yes, provision for doubtful debts created 5% and 200 to be provided for electricity bill. तो ये बैलेंस शीट में नहीं था, जो कि नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो वी हैव टू राइट दिस वन। 2000 इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने दिया। क्रेडिटर्स को 100 रुपीज़ कम देना था, तो क्रेडिटर्स को 100 रुपीज़ कम देना था। पिछली बैलेंस शीट में आप देखोगे ध्यान से, तो वहाँ 20,000 दिया हुआ था। अब हमें 100 रुपीज़ लोगों ने क्लेम नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ 100 माइनस करके लिखा। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, स्टॉक की वैल्यू आपको पता है कम हो गई थी 10% से। 15,000 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया था, 1500 से कम हुई तो हम यहाँ लेके आए 13,500। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 30,000 दी हुई थी, जो कि 3,000 से बढ़ गई थी, तो हमने यहाँ 33,000 लिखा। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 थी, 1,000 कम हुआ, 9,000 लिखा हमने। डेप्टर्स ऑलरेडी 12,000 पे दिए गए थे और प्रोविज़न हमें यहाँ से माइनस कर देना है, तो यह आ जाएगा 11,400। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और चीज़ यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट देखो आप, इन्वेस्टमेंट 1,000 दिया हुआ है, जो कि पिछली बैलेंस शीट में नहीं था, जो कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट था, तो ये 1,000 हमने अब रिकॉर्ड कर दिया। कैश इन हैंड की एंट्री आपको मैंने बताई दी, तो ये 15,000 जो नया पार्टनर लेके आया है, और 3,000 ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट में, हमारे पास 18,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस सारे अमाउंट को जो हमारे पास दी हुई हैं, इन सारे का टोटल करेंगे, ये टोटल और इसका टोटल करेंगे। ये टोटल हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आपका ये टोटल, दोनों टोटल इक्वल आता है, इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन सही किया है, और अगर आपका ये दोनों टोटल इक्वल नहीं आता, इट मीन्स कि आपने कहीं मिस्टेक की हुई है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक और क्वेश्चन हम लोग इसका करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।